नज़ारा को 82 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन असली गेमिंग कहानी इन आंकड़ों के पीछे छिपी है। नज़ारा टेक्नोलॉजी सिर्फ अलग अलग गेम्स से आगे बढ़कर पब्लिशिंग, एडवर्टाइजिंग और डिजिटल सर्विसेज के क्षेत्र में भी अपना दायरा बढ़ा रही है और एक बड़ा गेमिंग इकोसिस्टम तैयार कर रही है। इससे उसे अपने मौजूदा कस्टमर बेस का फायदा उठाने और नए कस्टमर जोड़ने की लागत को कम रखने में मदद मिल रही है। कंपनी की हालिया एक्विजिशन और Q1 के नतीजे इसी रणनीति को दिखाते हैं। शुक्रवार को कंपनी का शेयर लगभग 351 रुपये और 40 पैसे पर बंद हुआ, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन करीब 13,018 करोड़ रुपए हो गई। इसका 52 हफ्ते का रेंज 216 रुपये से 363 रुपये के बीच रहा है। Q1 अपडेट। Q1 FY27 में नज़ारा को 82 करोड़ रुपए का पट नुकसान हुआ। इसके मुख्य कारण थे घरेलू रियल मनी गेमिंग नियमों में बदलाव के कारण अकाउंटिंग राइट डाउन, 22 करोड़ रुपए का इम्पेयरमेंट चार्ज और सहयोगी कंपनियों से 62 करोड़ रुपए का नुकसान। अकेले गेमिंग इंडस्ट्री ने 275 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पर 54 करोड़ रुपए का EBITDA कमाया, जो 19.5% का अच्छा मार्जिन है। साथ ही तिमाही के दौरान सभी गेमिंग वर्टिकल EBITDA पॉजिटिव रहे। दूसरे शब्दों में कहें तो यह नुकसान मुख्य रूप से गेम से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के कामकाज से अलग कारणों से हुआ था। मुनाफा देने वाला गेमिंग पोर्टफोलियो ग्रोथ के लिए खर्च बढ़ाने के बावजूद नज़ारा का गेमिंग पोर्टफोलियो मुनाफे में रहा। किडोपिया का रेवेन्यू 19% बढ़कर 54 करोड़ रुपए, फ्यूजबॉक्स का 12% बढ़कर 82 करोड़ रुपए और एनिमल जैम का 11% बढ़कर 29 करोड़ रुपए हो गया। कव गेम्स ने 27% का मजबूत EBITDA मार्जिन हासिल किया, जबकि स्मैश और फंकी मंकीज ने 33% मार्जिन हासिल किया। नज़ारा इन गेमिंग मुनाफों को ऑर्गेनिक ग्रोथ में फिर से निवेश कर रही है और साथ ही बड़े ग्लोबल अधिग्रहणों के लिए पूंजी भी तैयार कर रही है। एक विविध गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाना। नज़ारा मोबाइल गेम से आगे बढ़कर एक विविध गेमिंग प्लेटफॉर्म बना रहा है। ये रिवॉर्डेड गेमिंग, AI पावर्ड स्टूडियो, PC और कंसोल पब्लिशिंग और ऑफलाइन मनोरंजन के क्षेत्रों में भी विस्तार कर रहा है। फंकी मंकीज का रेवेन्यू साल दर साल 58% बढ़ा, जबकि स्मैश को इसके नए टेक्नोलॉजी आधारित स्मैश 2.0 फॉर्मेट के तहत फिर से तैयार किया जा रहा है। नए गेम्स लॉन्च करने में निवेश करने के बावजूद कव गेम्स भी मुनाफे में रहा, जिससे नज़ारा को अलग अलग गेमिंग फॉर्मेट्स में कई ग्रोथ इंजन मिले हैं। सबसे बड़ा अधिग्रहण। नज़ारा ने अपने अब तक के सबसे बड़े अधिग्रहण की शर्तों में बदलाव किया है। अब वो ब्लूटाइल और बेस्ट प्ले को पूरी तरह खरीदने के लिए $303 मिलियन नकद का भुगतान करेगी, जबकि पहले ये डील $100 और 30 सेंट मिलियन की थी। कंपनी डील पूरी होने पर $89 मिलियन का भुगतान करेगी और बाकी $214 मिलियन अप्रैल 2027 तक चुकाएगी। ब्लूटाइल ने Q1 FY27 में 518 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 55 करोड़ रुपए का EBITDA हासिल किया। रेवेन्यू में 54% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन नए यूजर्स को जोड़ने पर भारी खर्च के कारण इसका EBITDA मार्जिन घटकर लगभग 10.6% रह गया। नज़ारा ने पेमेंट, इंटीग्रेशन की लागत और भविष्य में कैपिटल एलोकेशन की देखरेख के लिए एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट कमिटी भी बनाई है। Q2 का आउटलुक। नज़ारा का Q1 FY27 का रिपोर्टेड रेवेन्यू साल दर साल 14% घटकर 429 करोड़ रुपए हो गया, जिसकी मुख्य वजह NODWIN का डिकंसोलिडेशन था, जबकि तुलना करने लायक रेवेन्यू असल में लगभग 9% बढ़ा। ब्लूटाइल और बेस्ट प्ले के कंसोलिडेशन के बाद Q2 में बड़ा बदलाव आ सकता है, जिससे तिमाही रेवेन्यू लगभग 947 करोड़ रुपए और EBITDA 101 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जिसमें गेमिंग का योगदान लगभग 84% होगा। निवेशकों के लिए मुख्य सवाल ये है कि क्या ये बड़े पैमाने का कामकाज लगातार रिपोर्टेड मुनाफे में बदल पाएगा। निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? निवेशकों को $303 मिलियन के ब्लूटाइल बेस्ट प्ले अधिग्रहण की क्लोजिंग और फंडिंग पर नजर रखनी चाहिए, जिसमें इक्विटी डाइल्यूशन भी शामिल है, क्योंकि $89 मिलियन का भुगतान तुरंत और $214 मिलियन का भुगतान अप्रैल 2027 तक किया जाना है। एसोसिएट लॉस, इम्पेयरमेंट चार्ज और नए यूजर्स को जोड़ने पर होने वाला ज्यादा खर्च भी मुख्य जोखिम है। NODWIN के डिकंसोलिडेशन और Q2 FY27 से ब्लूटाइल बेस्ट प्ले के जुड़ने के साथ हेडलाइन कंसोलिडेटेड ग्रोथ के बजाय गेमिंग EBITDA मार्जिन पर नजर रखना ज्यादा जरूरी हो सकता है।